हेलो गाइस, आज हम नीट एग्जाम 2025 के बारे में डिस्कस करेंगे, जो सीटेट से बिल्कुल अलग है, काफी अलग है। ओके, यहाँ फैक्ट बेस्ड क्वेश्चन पूछे जाते हैं। तो बाल विकास में किस तरह के क्वेश्चन आपके लेवल 1 और लेवल 2 में पूछे गए हैं, और 2025 नीट एग्जाम में किस तरह पूछे जा सकते हैं। ओके, हम पेपर सॉल्व करेंगे। ओके, आप अपने स्कोर कमेंट बॉक्स में लिखिएगा। अगर चैनल पहली बार आए हैं और किसी भी टीचिंग एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें, हेल्प आपको जरूर मिलेगी। ओके, तो बाह्य आभास के आधार पर व्यक्तित्व का वर्णन कहा जाता है। ए गहन दृष्टिकोण, बी सतही दृष्टिकोण, सी मानकीय दृष्टिकोण, डी प्रेक्षणात्मक दृष्टिकोण। तो इसका आंसर होगा बी सतही दृष्टिकोण। ओके, दूसरा है व्यक्तिगत भेद पाए जाते हैं। ए बुद्धि स्तर में, बी आवृत्ति में, सी गतिवाही योग्यता में, डी ए सभी। तो इसका आंसर होगा डी ए सभी। ओके, तीसरा है चिंतन प्रारंभ होने के लिए क्या आवश्यक है। ए पूर्व अनुभव, बी भाषा, सी तर्क, डी समस्या। तो इसका आंसर होगा डी समस्या। बुद्धि लब्धि संप्रदाय विकसित किया है। ए बीने ने, बी रीड ने, सी टर्मन ने, डी कैटल ने। तो इसका आंसर होगा सी टर्मन ने। पांचवा है प्रगतिशील परिवारों में बच्चों में अपेक्षाकृत कौन सा प्रेरक अधिक प्रबल होता है। ए संबंधन, बी जिज्ञासा, सी उपलब्धि, डी आक्रामकता। तो इसका आंसर होगा सी उपलब्धि। छठा है निम्न में से कौन सा पिछड़ेपन का कारण नहीं है। ए समान बुद्धि के अभाव, सी बी शारीरिक दोष, सी विशिष्ट, डी स्वस्थ वातावरण। तो इसका आंसर होगा डी स्वस्थ वातावरण। सातवां है व्यक्तिगत का पहला प्रकारात्मक वर्गीकरण प्रस्तुत किया था। ए मनन ने, बी सेल्डन ने, सी हिप्पोक्रेटस ने, डी कैटल ने। तो सातवां का आंसर होगा हिप्पोक्रेटस ने। आठवां है सामान्य तथा विशिष्ट कारक सिद्धांत का प्रतिपादन किया था। ए अल्फ्रेड बीने ने, बी स्पेयरमैन ने, सी गिलफोर्ड ने, डी थ्रस्टन ने। तो इसका आंसर होगा बी स्पेयरमैन ने। नवा है तनाव को कम करने के अप्रत्यक्ष ढंग कहलाता है। ए समस्या समाधान विधि, बी रक्षात्मक यंत्रीकृत, सी व्यक्तिगत विधि, डी इनमें से कोई नहीं। तो नवा का आंसर होगा बी रक्षात्मक यंत्रीकृत। दसवां है डैश मस्तिष्क की संरचना तथा कृत्यों में विभेद का परिणाम होता है। ए तनाव, बी पिछड़ापन, सी डिसलेक्सिया, डी इनमें से कोई नहीं। तो इसका आंसर होगा 10वां का सी डिसलेक्सिया। जिन बालकों की बुद्धि लब्धि डैश है साधारणतः उन्हें मानसिक न्यूनता ग्रसित की श्रेणी में रखते हैं। ए 70 से कम, बी 70 से ऊपर, सी 80 तथा 70 के बीच में, डी इनमें से कोई नहीं। तो इसका आंसर होगा ए 70 से कम। 12वां है डैश बच्चों में अमूर्तमान प्रत्ययों को ग्रहण करने की योग्यता होती है। ए पिछड़ेपन, बी प्रतिभाशाली, सी मानसिक रूप से पिछड़ेपन, डी इनमें से कोई नहीं। इसका आंसर होगा बी प्रतिभाशाली। निम्न में से कौन सा मूल्यांकन का प्रकार नहीं है। ए मानक, बी निर्णयात्मक, सी योग्यता, डी CCE। तो इसका आंसर होगा ए मानक। 14वां है कौन सी सामाजिक रूप से वंचित की समस्या नहीं है। ए सीखने के लिए प्रेरणा का अभाव, बी सृजनशीलता को पोषित होने के अवसर नहीं मिलना, सी रहने के लिए स्वस्थ परिवेश, डी विद्यालय में पश्चातापूर्ण वातावरण का सामना करना। तो इसका आंसर होगा ए सीखने के लिए प्रेरणा का अभाव। 15वां है शिक्षण प्रक्रिया में विद्यार्थी हैं। ए आश्रित चर, बी स्वतंत्र चर, सी मध्यस्थ चर, डी इनमें से कोई नहीं। तो इसका आंसर होगा आश्रित चर। 16वां है RTI एक्ट 2009 के अनुसार शिक्षक हेतु प्रति सप्ताह कार्य घंटे हैं। ए 40, बी 42, सी 45, डी 48। तो इसका आंसर होगा सी 45। 17वां है NCF 2005 बल देता है करके सीखने पर, बी रटने पर, सी समस्या हल करने पर, डी ये सभी। तो इसका आंसर होगा ए करके सीखने पर। 18वां है निम्न में से कौन सा मूल्यांकन के त्रिकोण का भाग नहीं है। ए शैक्षिक उद्देश्य, बी मूल्यांकन, सी शिक्षण अनुभव, डी अधिगम अनुभव।
इसका आंसर होगा सी, शिक्षण अनुभव। 19वां है, क्रियात्मक अनुसंधान के महत्व के बारे में निम्न में से कौन सा कथन सही नहीं है? ए, उपभोक्ता ही अनुसंधान करता है। बी, समस्याओं का हल शीघ्रता से प्राप्त हो जाता है। सी, समस्याओं का हल अभ्यास में लिया जाता है और उसका मूल्यांकन नहीं किया जाता। डी, उपरोक्त में से कोई नहीं। तो इसका आंसर होगा डी, उपरोक्त में से कोई नहीं। 20वां है, वातावरण व बाहरी शक्ति है जो हमें प्रभावित करती है। 20वां का ए, वुडवर्थ, बी, रॉस, सी, एनास्टसी, डी, इनमें से कोई नहीं। 20वां का होगा बी, रॉस। वातावरण वह बाहरी शक्ति है जो हमें प्रभावित करती है, इसका आंसर होगा बी, रॉस। 21वां है, तर्क जिज्ञासा निरीक्षण शक्ति का विकास होता है डैश। ए, 7 वर्ष, बी, 11 वर्ष, सी, 9 वर्ष, डी, 6 वर्ष। तो इसका आंसर होगा बी, 11 वर्ष। 22वां है, शारीरिक विकास का क्षेत्र है डैश। ए, स्नायुमंडल, बी, मांसपेशियों की वृद्धि, सी, एंडोक्राइन ग्लैंड्स, डी, ए सभी। तो इसका आंसर होगा डी, ए सभी। 23वां है, इस अवस्था में बालक में नई खोज करने की और घूमने की प्रवृत्ति बहुत अधिक बढ़ जाती है। ए, शैशव, बी, उत्तर बाल्यकाल, सी, किशोरावस्था, डी, प्रौढ़ अवस्था। तो इसका आंसर होगा बी, उत्तर बाल्यकाल। 24वां, अधिगम अंतरण का थॉर्नडाइक सिद्धांत कहा जाता है। ए, समानता का सिद्धांत, बी, अनुरूप तत्वों का सिद्धांत, सी, औपचारिक नियमों का सिद्धांत, डी, उपरोक्त में से कोई नहीं। तो 24वां का होगा बी, अनुरूप तत्वों का सिद्धांत। 25वां है, इनमें निम्न में से कौन सा वंशानुक्रम का नियम नहीं है? ए, समानता, बी, विभिन्नता, सी, प्रत्यागमन, डी, अभिप्रेरणा। तो 25 का होगा डी, अभिप्रेरणा। वंशानुक्रम का नियम नहीं है। 26वां है, डैश की अवस्था तक बालक की दृष्टि एवं श्रवण इंद्रियां पूर्ण विकसित हो जा चुकी होती हैं। तो ए है 3 अथवा 4 वर्ष, बी है 6 अथवा 7 वर्ष, सी है 8 अथवा 9 वर्ष, डी है इनमें से कोई नहीं। तो इसका आंसर होगा ए, 3 अथवा 4 वर्ष। 27वां है, संकेत अधिगम के अंतर्गत सीखा जाता है। ए, पारंपरिक अनुकूलन, बी, मनोविज्ञान, सी, वातावरण, डी, मनोदैहिक। तो इसका आंसर होगा ए, पारंपरिक अनुकूलन। 28वां है, निम्न में से कौन सा उदाहरण अर्जित प्रेरक है? ए, भूख, बी, पुरस्कार, सी, रुचि, बी, विश्राम। तो इसका आंसर होगा सी, रुचि। 29वां है, अप्रेरणा वर्णित होती है। ए, ज्ञानात्मक जागृत क्षरा, बी, भावनात्मक जागृत द्वारा, सी, ए और बी दोनों, डी, उपरोक्त में से कोई नहीं। तो इसका आंसर होगा बी, भावनात्मक जागृत द्वारा। ओके। 30वां है, चिंतन मानसिक क्रिया का डैश पहलू है। ए, ज्ञानात्मक, बी, भावात्मक, सी, क्रियात्मक, डी, उपरोक्त में से कोई नहीं। इसका आंसर होगा ए, ज्ञानात्मक। चिंतन मानसिक क्रिया का ज्ञानात्मक पहलू है।